विकास जी, आप तो लगातार कई सालों से पार्लियामेंट को कवर करते आए हैं। आपने ये देखा है ऐसे कई सारे बिल जो है वो पेश किए गए होंगे जिसमें तमाम चर्चाएं भी हुई होंगी, तमाम तर्क और वितर्क भी हुए होंगे, तमाम नाराजगी का दौर भी शुरू हुआ होगा। लेकिन आज अगर हम देखें, लगभग 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका है। वक्फ बिल को लेकर हमने शुरुआत से देखा कितने विरोध जो है वो हुए हैं, कई बार बयानबाजियों का दौर इतना बढ़ चुका है। आज हमने देखा किस तरीके से ओवैसी साहब ने पेपर को ही फाड़ दिया। उन्होंने ये बताने और समझाने का प्रयास किया कि देखिए पूरा का पूरा बिल जो है वो फर्जीवाड़ा है, बीजेपी हिंदू और मुस्लिम करने की पूरी कोशिश कर रही है। आज के इस पूरी प्रक्रिया को अगर आप समझाएं तो कैसे आप समझाएंगे? निश्चित तौर पर देखें, असदुद्दीन ओवैसी ने सांकेतिक तौर पर बिल फाड़ने की बात कही और जो कागज उनके हाथ में था उसमें जो नथी थी उसको उन्होंने अलग अलग कर दिया सांकेतिक तौर पर। चूंकि असदुद्दीन ओवैसी संसदीय प्रक्रिया और उसकी मर्यादा को जानते हैं, एक तरफ उन्हें अपना बिल फाड़ना भी था, दूसरी तरफ कागज को टुकड़े टुकड़े भी नहीं करना था। तो उन्होंने बोला जरूर और एक सांकेतिक तौर पर किया, जो अपने आप में काफी महत्व रखता है। यानी बिल को फाड़ने के तौर पर ही संसद की प्रक्रिया में उसे दर्ज कर लिया गया है। तो उन्होंने अपने विरोध को बड़े निराले अंदाज में संसद की कार्रवाई के रिकॉर्ड पे ला दिया। आप देखें कि मोदी के जो जब तक के जो कार्यकाल रहे हैं उसमें ये तीसरा सबसे बड़ा मौका है। यानी धारा 370 जब खत्म हुआ वो, और ट्रिपल तलाक यानी 3 तलाक पर जब वो कानून लेकर के आए, और उसके बाद ये वक्फ संशोधन विधेयक जो सदन के सामने है, ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार की तरफ से भी इस पर भरपूर तैयारी थी। आज आपने देखा होगा कि जितने भी सरकार की तरफ से लोग बोलने खड़े हुए, उन लोगों को पहले ही उन लोगों के बोलने के एरिया को बांट दिया गया था। यानी जब रविशंकर प्रसाद उठे तो उसके कानूनी पहलू पर बात की, जगदम्बिका पाल ने जब बोला तो उन्होंने जब जेपीसी में के मीटिंग के दरमियान लोगों से बातचीत की या उसमें जो प्रावधान बदले, जो सामने तथ्य है उसको उन्होंने रखा। अनुराग ठाकुर ने अपने अलग अंदाज में रखा, किरेन रिजिजू ने अलग तथ्यों पर बात की। तो अलग अलग जो इनके वक्ता थे, निशिकांत दुबे की अगर बात करें तो उन्होंने अलग ढंग से अपनी बात रखी। तो बहुत अच्छे ढंग से सरकार की तरफ से तैयारी की गई थी कि विपक्ष के हर आरोप का जवाब दो। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा था कि ये असंवैधानिक है। तो इसके ऊपर गृह मंत्री अमित शाह ने भी, निशिकांत दुबे ने भी और जगदम्बिका पाल ने भी हवाला दिया। और अंत में जवाब देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि यह असंवैधानिक नहीं है, अगर है तो फिर विपक्ष बताए जो किस प्रावधान के तहत असंवैधानिक है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि संविधान के जिस आर्टिकल का हवाला दिया जा रहा है उसका उल्लंघन पहले होता रहा है, न कि अब उल्लंघन हुआ है। तो सरकार की तरफ से बार बार ये पूछा गया विपक्ष से कि आप बताएं कि किस प्रावधान के तहत ये असंवैधानिक है और संविधान के किस प्रावधान का उल्लंघन ये कानून, ये अधिनियम जो है वो कर रहा है। तो इस पर विपक्ष के लोगों की तरफ से बहुत ठोस जवाब नहीं दिए गए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जो मैंने अनुभव किया है कि विपक्ष का विरोध सिर्फ है कि इसके जरिए सत्ता पक्ष को इस आधार पे कटघरे में खड़ा कर दो कि वो मुस्लिम विरोधी है और संविधान। ठीक है विकास जी, आता हूं मैं आपके पास। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।